वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में हम लोग करने वाले हैं अपने मिनी गार्डन के सारे गमलों में से खरपतवार। क्योंकि जैसे जैसे बरसात का मौसम धीरे धीरे आ रहा है ना, वैसे वैसे मौसम में चेंजेस हो रहे हैं और पुरानी जो घास की जो जड़ें होती है ना, वो सारी फूटने लगी है। वैसे तो ये सारी फूल वाली घास है, लेकिन अगर हम लोग इसे सही टाइम पे नहीं हटाएंगे तो ये पूरे गमले में फैल जाएगी और हमें ये वाली घास अभी नहीं चाहिए। ये अपने आप ही थोड़े दिनों बाद वापस से बड़ी हो जाती है। और इसी के साथ साथ हम लोग गमलों में से कई सारी सूखे हुए पौधों को भी हटाने वाले हैं। तो चलते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस, हम लोग इसी गमले से शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग चेक कर सकते हो, सारी घास को निकाल रहे हैं सबसे पहले हम लोग। सो गाइस, ये वाली जो घास है जड़ से नहीं निकलती, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा गहराई में होती हैं और बाकी जो ख़राब घास होती है ना, उसे हमेशा जड़ से ही निकालना ज़रूरी है। ये तो फूलों वाली घास है, ये ख़राब घास नहीं है। ये आप लोग चेक कर सकते हो, हमने घास को अलग कर दिया है गमले से। सो ये चेक करो, इस वाले गमले में हमारे कुछ सूखे पौधे हैं, तो इनको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये घास आ रही है। सो इस घास को भी हम लोग प्रॉपर जड़ से निकाल लेते हैं। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो, हमने इस घास को जड़ से निकाला है। और ये जो मिर्ची का पौधा है ना, ये भी पूरा सूख चुका है। सो हम लोग यहाँ से इसे तोड़ देते हैं, क्योंकि अभी मिट्टी गीली नहीं है, इसीलिए ये जड़ से पूरा बाहर नहीं निकलेगा। सो मिट्टी गीली होने पे हम लोग इसकी जड़ को भी बाहर निकाल देंगे। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो चलते हैं फटाफट से और आगे के जो गमले हैं उनकी भी हम लोग सफाई कर देते हैं फटाफट से। सो गाइस, इस वाले गमले में भी ये कुछ ब्रांचेस पड़ी हुई हैं सूखी हुई। सो इनको हम लोग ले लेते हैं और बारहमासी के ये जो पौधे हैं, पत्ते, इनको भी हम लोग हटा देते हैं, सूखी सूखी ब्रांचेस को, ताकि हमारा पौधा जो है वापस से हमें हरी हरी नई नई पत्तियाँ दे सके। ये आप लोग चेक कर सकते हो। सो इतना सारा वेस्ट तो हमने अभी तक इन गमलों में से निकाल लिया है। सो और आगे के गमलों में से चलते हैं फटाफट से और सारा वेस्ट निकालते हैं। सो गाइस, इन सबको हम लोग अभी नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि इनमें है पालक के बीज, जो कि अलग करना बाकी है। ये आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत सारे हैं इनमें पालक के बीज। सो हम लोग कल या परसों की जो अगली वीडियो आने वाली है, उनमें इन सारे पालक के बीजों को हम लोग अलग कर लेंगे इनसे ही। ये आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत सारे हैं अभी इनमें भी पालक के बीज, ये आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर। सो और जो घास है हम लोग उसे निकाल लेते हैं पहले। सो ये आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी कुछ घास आ रही है। ये आप लोग देख ही सकते हो, हमने इस घास को तोड़ लिया है। और इस वाले गमले में भी घास जो है बहुत ज़्यादा आने लग चुकी है। तो इस सारी घास को भी हम लोग हटा देते हैं गमले से। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो ये खाद थोड़ा गिर चुका है नीचे, सो हम लोग इसे गमले में वापस से डाल देते हैं। और सारी घास को हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से हटा देते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, हमने कितनी सारी जो घास है ये हटा दी है सारी की सारी। ये आप लोग यहाँ पर अभी भी देख सकते हो, ये चेक करो, हमने सारी की सारी जितनी भी घास थी ना इस गमले में सारी हटा दी है। तो इसको भी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं बाहर। सो गाइस, और हम लोग आगे चलते हैं और आगे के जो गमले हैं ना, उनमें से भी इस वाली सारी घास को निकाल लेते हैं। तो ये सारे गमलों में ये फूलों वाली जो घास है ना, वो सबसे ज़्यादा आ रही है। सो इस घास को हमें सारे गमलों में से अलग करना होगा। चलते हैं फटाफट से एंड सारे गमलों में से इस सारी घास को हम लोग फटाफट से निकालते हैं। सो चलते हैं। सो गाइस, आप लोग इस गमले में चेक कर सकते हो, यहाँ पर मीठी नीम का पौधा भी आ रहा है और इसी गमले में घास भी आ रही है बहुत सारी। सो इस सबको भी हम लोग अलग कर लेते हैं फटाफट से गमले से। ये जो घास है ना, एक गमले से दूसरे गमले में बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। ये आप लोग चेक कर सकते हो। इसमें वैसे तो फूल आते हैं ओनली फॉर शोपीस फूल, जो कि किसी मतलब के नहीं होते हैं, जिससे गमले की जो सुंदरता है वो बनी रहती है ओनली फॉर। ये आप लोग चेक कर सकते हो, इस वाले गमले में ये जो घास है कितनी सारी फैल चुकी है, वो भी गुलाब के पौधे के चारों तरफ। सो इसे भी हम लोग निकालते हैं फटाफट करके। ये आप लोग चेक कर सकते हो। सो इस गमले में से भी हमने आधी जो घास है वो हमने निकाल दी है। ये आप लोग देख ही सकते हो। ये आप लोग चेक कर सकते हो, हमने घास सारी की सारी जो है अलग कर दी है और इसे भी हम लोग हटा देते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइज, हमें जो है ये फूलों वाली जो घास है अक्सर अलग क्यों करनी पड़ती है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
हमारे जो गमले हैं, हमारे पास स्पेस कम है पौधों को लगाने के लिए। हमें जैसे ही मौसम बदलता है या बरसात का मौसम जब भी चालू होता है तो हमें कई सारे सब्जियों के बीजों को बोना पड़ता है, जिसे बोने के लिए हमें एक अच्छे स्पेस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें इस सारी घासों को हटाना होता है, क्योंकि शोपीस पौधा लगाने के लिए हमारे पास फ़िलहाल के लिए कोई भी इतना बड़ा स्पेस नहीं है, ओनली फॉर इन गमलों के अलावा। सो गाइज, हम लोग इन सारे गमलों में सब्जियां बोते हैं और सब्जियों को बोने के बाद जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है टेनिस गार्डन पे कैसे सब्जियों को हम लोग अच्छी तरीके से बो सकते हैं और सर्वाइव करवा सकते हैं। सो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो उस बीच हम लोग इन शोपीस पौधों को ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसीलिए हम लोगों को ये हटाने पड़ते हैं। लेकिन मैं भी इन शोपीस पौधों को जड़ों से नहीं हटा रहा हूँ, ये कुछ टाइम बाद वापस से अपने आप आ जाती है। और हमें जब भी ज़रूरत होती है, जब हम लोग इन पौधों को, इन घास को नहीं तोड़ते हैं, और जब ज़रूरत नहीं होती है तब हम लोग इस घास को तोड़ देते हैं। इससे इसकी कटाई भी होती है और ये टाइम के साथ साथ अपने आप बढ़ती भी रहती है। सो अब चलते हैं, थोड़े गमलों की सफाई कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे गमलों में पुराने जो गमले हैं उनकी जड़ें बाकी, मतलब पुराने पौधों की जड़ें बाकी हैं। सो ये आप लोग देख ही सकते हो, ये देखो। सो इस गमले में अभी और भी जड़ें हैं, तो इन्हें भी हम लोग फटाफट से निकाल लेते हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो, सारी जो जड़ें हैं सारी की सारी सूख चुकी हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, ये सारी जितनी भी जड़ें थी ना, ये सारी की सारी पालक की जड़ें हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। सो इन जड़ों को भी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो बैगन की हमारी एक ब्रांच है ये ख़राब हो चुकी है। सो इसे भी हम लोग हटा देते हैं। फ़िलहाल तो ये गीली है ब्रांच, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लेकिन हमने हटा दिया है क्योंकि यहाँ से ये जो ब्रांच है ख़राब हो चुकी है। सो ये भी हमने हटा दिया, और ये वाली ब्रांच ऊपर से सूख रही है। सो इसे भी हम लोग हटा देते हैं। ये चेक करो। सो अब जो पौधा है वो सही हो चुका है। सो इस वाले गमले में हमारे ये घास बढ़ती जा रही है। सो इस घास को भी हम लोग जड़ों से निकाल लेते हैं, ताकि ये ज़्यादा ना फैले। ये आप लोग देख ही सकते हो, ये चेक करो, सारी की सारी जितनी भी घास थी वो आ चुकी है, और भी है। तो इसे भी हम लोग निकालते हैं। ये चेक करो, यहाँ पर ये जो जड़ें होती हैं ना इस घास की, जितनी फैलेगी उतनी ही ज़्यादा ये घास भी फैलती है। ये चेक करो, हमने घास को पूरी जड़ समेत निकाला है ताकि ये वापस ना फैले। सो और हम लोग चेक कर लेते हैं, और तो कहीं नहीं आ रही ना इस गमले में घास। सो ये थोड़ा सा पुदीना सूख चुका है। तो इन सारी ब्रांचेस को भी हम लोग हटा देते हैं ताकि नया पुदीना आ सके। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, हमने पूरे गमले की सफाई अच्छी तरीके से कर दी है। अब बरसात के आते ही हम लोग अपने गमलों में नए नए बीजों को बोने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और हमने सारे ही गमलों में से अच्छी तरीके से खरपतवार कर दिया, और जितनी भी गंदगी थी ना वो सब भी निकाल दिए। सो इसके लिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से आके कर दो सब्सक्राइब। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो बाय।